नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों अभी तक हम लोग जीके जीएस का 200 सवाल कर चुके हैं। आज करेंगे 201 नंबर सवाल से और आज हम टोटल 50 सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए पूरा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि रबी की फसल है तो गेहूँ, जौ, चना और सरसों। ठीक है, गेहूँ, जौ, चना, सरसों जो है ये क्या है, ये रबी की फसल है। नेक्स्ट है कि खरीफ की फसल क्या है, तो खरीफ की फसल है धान, मक्का, बाजरा। ठीक है, धान, मक्का, बाजरा जो है ये खरीफ की फसल है और रबी की फसल है गेहूं, जौ, चना और सरसों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि सबसे अच्छा लोहे का कौन सा है, तो मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट जो है ये सबसे अच्छा लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट है कि किस पड़ोसी देश में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो वह है श्रीलंका की। ठीक है, यानी कि श्रीलंका देश की मानव विकास के लिहाज से भारत की अपेक्षा जो है श्रीलंका की स्थिति बहुत बेहतर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि उस कानून का नाम बताइए जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो उस कानून का क्या नाम है, तो उस कानून का नाम है कॉर्न लॉ। ठीक है, ये कानून कब से कब तक रहा था, तो 8 से 15 से 846 तक। ठीक है दोस्तों, तो उस कानून का नाम बताइए, तो यानी कॉर्न लॉ जो कानून है जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है कि बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती है, तो बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती है, तो फ्रेंच और डच। कौन कौन सी भाषाएं हैं, फ्रेंच और डच जो है ये प्रमुख दो भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं 207 नंबर सवाल। देखिए सवाल है कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द किसने कही थी, तो ये कही थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि रेशे वाली फसल है तो पटसन। ठीक है, पटसन जो है ये क्या है, तो ये रेशे वाली फसल है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जो है ये सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक यानी कि उत्पादन करता है। उड़ीसा राज्य क्या करता है, मैग्नीज उत्पादन करता है। इसका संकेत क्या होता है, Mg। मैग्नीज का संकेत क्या होता है, Mg, मैग्नीज का संकेत होता है। ठीक है दोस्तों, तो सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है उड़ीसा। नेक्स्ट है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, तो सामान्यतः किसी देश का जो विकास है ये प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, याद रखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है 211 नंबर सवाल। 211 नंबर सवाल है कि कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए घातक सिद्ध हुई, तो चेचक की बीमारी। ठीक है, चेचक की जो बीमारी है ये अमेरिका के लोगों के लिए घातक सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया था, तो 4 बार। याद रखिएगा कि 1970 से 1993 के बीच जो है बेल्जियम में 4 बार संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था, तो वो किया था नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, नागरिक अधिकार आंदोलन जो है ये नेतृत्व किसने किया था, तो मार्टिन लूथर ने किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का पुराना नाम क्या है, काली मिट्टी को और किस मिट्टी से नाम से जानते हैं, तो काली मिट्टी को और जानते हैं रेगुर मिट्टी के नाम से। और ये सबसे ज़्यादा विस्तार जो है महाराष्ट्र राज्य में, किस राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में। और कपास की खेती के लिए, ठीक है, याद रखिएगा कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो वो है काली मिट्टी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत में अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियरिंग डे
कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 15 सितंबर को, ठीक है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया की याद में, याद रखिएगा कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया की याद में 15 सितंबर को भारत में अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध है ये किराना घराना से है। कहाँ से है? किराना घराना से, यानी कि उत्तर प्रदेश। शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते हैं, ठीक है। यानी कि पंडित भीमसेन जो जोशी है ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, ठीक है। और ये किराना घराना से संबंध रखते हैं, और ये कहाँ से हैं? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि टेटनेस का कारण होता है, तो जीवाणु, ठीक है। जीवाणु जो है ये टेटनेस का कारण होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? तो विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी जो है ये घाव भरने में सहायता करता है। अच्छा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मसूड़े से खून निकलना, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो आंवला जो है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने। देखिए अगला सवाल है कि किस प्राणी के श्वसन अंग में फ्लोग होते हैं? तो सीप, ठीक है। सीप के प्राणी के श्वसन अंग में क्या होते हैं? तो क्लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि शरीर में रक्त कौन बनाता है? तो रेड बोन मैरो, ठीक है। रेड बोन मैरो जो है ये शरीर में रक्त का निर्माण करता है, यानी कि रक्त बनाता है, ब्लड बनाता है। कौन बनाता है? तो रेड बोन मैरो। नेक्स्ट है कि मिड डे मील स्कीम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है। यानी कि मिड डे मील जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1995 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि कीमोनो किस देश का राष्ट्रीय पोशाक है? तो ये है जापान की। यानी कीमोनो किस देश का राष्ट्रीय पोशाक है? तो जापान देश की कीमोनो, ठीक है, राष्ट्रीय पोशाक है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले, ठीक है। जॉर्ज यूले जो है ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अच्छा, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 को, ठीक है। किसने किया था? तो ए.ओ. हुम ने किया था, ठीक है। ए.ओ. हुम ने कांग्रेस का स्थापना किया था 1885 ईस्वी को, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट इसके प्रथम महिला अध्यक्ष थे। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो सुचेता कृपलानी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे सुचेता कृपलानी नहीं थे, वो सरोजिनी नायडू थे। याद रखिएगा कि कौन थे? सरोजिनी नायडू, ठीक है। नेक्स्ट है कि विभिन्न राज्यों के लिए अनुदानों की राशि कौन देता है? तो वो देता है संसद, ठीक है। यानी कि विभिन्न राज्यों के लिए अनुदानों की जो राशि है कौन देता है? संसद देता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती है? तो वो होते हैं जबड़ों में, ठीक है। यानी कि मनुष्य में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती है? जबड़ों में होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद थी, तो मराठा प्रशासन में, ठीक है। यानी कि अष्टप्रधान नामक जो है मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट है कि चीन की दीवार का निर्माता सी हुआंग टी किस वंश से था? तो चीन वंश से था। कौन सा वंश? चीन वंश एक वंश था। जो चीन की जो दीवार का निर्माता है सी हुआंग टी, ये किस वंश का था? तो ये चीन वंश का था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए किसे प्रमुख जोखिम माना जाता है? तो चल निधि को, यानी कि चल निधि को जोखिम माना जाता है। यानी कि भारत के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए चल निधि को जोखिम माना जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा जो थे प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन था? यानी कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत का राष्ट्राध्यक्ष। और भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो वो भी राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 52 में, ठीक है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। याद रखिएगा कि आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति होगा वो अनुच्छेद 63 में, यानी कि अनुच्छेद 63 में बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 75 में बताया गया कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो प्रकाश के परिवर्तन व प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन व प्रकीर्णन के कारण इंद्रधनुष बन जाए। अच्छा, इंद्रधनुष के सबसे ऊपर में लाल रंग होता है, सबसे नीचे होता है बैगनी रंग, ठीक है। और बीच में कौन सा रंग होता है? तो बीच में होता है हरा रंग। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये सवाल पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो वो दिया जाता है कॉर्निया, ठीक है।
यानी कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो कॉर्निया दान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि आरंभ में कौन सा देश रोटी की टोकरी बनकर उभरा, तो ये अमेरिका। ठीक है, यानी कि आरंभ में जो है सर्वप्रथम कौन सा देश रोटी की टोकरी बनकर उभरा था, तो वो उभरा था अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जो है प्रारंभ में रोटी की टोकरी बनकर उभरा था। नेक्स्ट है कि अनपेशियन पठार किस देश में है, तो ये अमेरिका में है। ठीक है, अनपेशियन जो पठार है किस देश में है, तो ये अमेरिका देश में है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 235 नंबर सवाल। देखिए 235 नंबर सवाल है कि खूब गेहूं उगाओ, गेहूं की जंग जीतेगा, ये शब्द अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने कहे थे, तो वुडरो विल्सन ने। ठीक है, यानी कि वुडरो विल्सन ने कहा था कि खूब गेहूं उगाओ, गेहूं की जंग जीतेगा, ये शब्द अमेरिका के वुडरो विल्सन ने कहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने किस देश के साथ अफीम व्यापार किया था, तो वो किया था चीन देश के साथ। यानी कि अंग्रेजों ने चीन देश के साथ अफीम का व्यापार किया था। कौन सा व्यापार, अफीम का व्यापार किसके साथ किया था, तो चीन के साथ। नेक्स्ट है कि पहला एक दिवसीय मैच कब खेला गया था, तो 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, यानी कि पहला एक दिवसीय मैच कब खेला गया था, 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नेक्स्ट है कि कौन सा अधिकार सभी अधिकारों का संरक्षण करता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये क्या करता है, सभी अधिकारों का संरक्षण करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि महावट किस ऋतु की वर्षा को कहते हैं, तो शीत ऋतु की वर्षा को। ठीक है, महावट जो है शीत ऋतु की वर्षा को कहते हैं। नेक्स्ट है कि मानसीन राम किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, तो स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट, यानी कि मानसीन राम जो है स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1972 में। ठीक है, भारत में जीव सुरक्षा जो अधिनियम है ये 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन की स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता कितनी है, तो 2400 कैलोरी। ठीक है, ये गांव के लिए है, तो शहरी के लिए है 2100 कैलोरी। ठीक है, यानी कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन की स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है, 2400 कैलोरी, और शहरी के लिए होती है 2100 कैलोरी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है 243 नंबर सवाल कि राष्ट्रीय आम के बदले अनाज योजना कब लागू हुई, तो 1993 में। ठीक है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कब लागू हुई, तो 1993 को। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था, तो जम्मू कश्मीर के। ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रारंभ में क्या कहा जाता था, सदर रियासत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ, तो 2005 को। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ, 2005 को। नेक्स्ट है कि भारत में बफर स्टॉक का भंडार कौन करता है, ये करता है भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम जो ये भारत में बफर स्टॉक का भंडार करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, देखिए नेक्स्ट सवाल है कि गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था, कब किया गया था, 1968 में। ठीक है, गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था, कब किया गया था, 1968 में। देखिए कि भारत सरकार किस वर्ष से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना रही, ये 1991 में। यानी कि भारत सरकार 1991 से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना रही है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहला इस्पात कारखाना है, तो जमशेदपुर में। ठीक है, यानी कि भारत में सबसे पहला इस्पात कारखाना कहाँ बना था, तो ये जमशेदपुर में बना था। और आज का लास्ट सवाल कि भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, तो पश्चिम बंगाल के, यानी कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है ये सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।